हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे नेट के लिए अब क्लास मिल रही है। आज का आपका टॉपिक है बेटा, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति, सोशल लाइफ ऑफ द वैदिक एरा। अभी उत्तर वैदिक काल में 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। उत्तर वैदिक काल में 2 क्लास हम कर चुके थे। वैदिक काल को पूरा करने पे हमें होश आ गया था कि हमें ये लंबी क्लास नहीं करनी, आवाज़ में दिक्कत आती है। तो मैं और शॉर्ट क्लास करते हैं कि टॉपिक बाय टॉपिक करते हैं, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी? याद है ना? उत्तर वैदिक में जो सामाजिक संगठन था आपका, सामाजिक आपका संगठन था, इस पर वर्ण आश्रम पर आधारित था। वर्ण आश्रम पर आधारित था। अब वर्ण आश्रम क्या? देखो, आश्रम और वर्ण क्रम। वर्ण आश्रम में क्या आपके ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, 4 आश्रम आपके देखने को मिलते हैं आप लोग, है कि नहीं? तो वर्ण आश्रम अलग है आपके, वर्ण व्यवस्था आपकी अलग होगी, है ना? याद रखना। उत्तर वैदिक में संगठन वर्ण आश्रम, वर्ण एंड आश्रम सिस्टम, वर्ण एंड आश्रम दोनों सिस्टम पर आधारित था। अब वर्ण व्यवस्था कर्म की वजह जन्म आधारित हुई। जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, क्षत्रिय, शूद्र, जो आपकी हो गई, कर्म की आपके जन्म आधारित हो गई। बाय द पीरियड इन द वर्ण सिस्टम हैज शिफ्टेड फ्रॉम द बीइंग बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन कर्मा टू बर्थ जाति। समाज में अनेक धार्मिक और पेशेवर श्रेणियां उत्पन्न हुई, फिर जातियों में बदल गई। अब होता क्या, 4 वर्ग तो 4 वर्ग तो 4 वर्ण तो आपके बने हुए हैं। 4 वर्ण तो आपके बने हुए हैं, बट इनमें क्या, इन्हीं वर्णों में अलग-अलग प्रकार की शादियां हो रही हैं, अलग-अलग पेशे हो रहे हैं, अलग-अलग प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप हो रहे हैं, जिससे क्या इसके अंदर जातिगत व्यवस्था उत्पन्न हो रही है। व्यवसाय क्या हो गया, वंशानुगत हायरार्की वाला हो गया, वंशानुगत हो गया। उत्तर वैदिक काल में क्या व्यवसाय वंशानुगत आपका हो गया था। 4 वर्णों की भूमिका की बात करें, कौन-कौन से? सभी समाज में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण क्या काम करते थे? ब्राह्मण जो काम करते थे, पूजा पाठ का, एजुकेशन का, यज्ञ कर्म का, वेद अध्ययन का, समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। क्षत्रिय थे, राज्य की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते थे, काम करते थे, ठीक है ना? शासन चलाते थे। वैश्य वैश्य यहाँ पे कृषि है, वैश्यों के द्वारा कृषि की जाती है, ना कि शूद्रों के द्वारा। व्यापार, कृषि, पशुपालन कर देने वाले वर्ग आपको क्या थे? वैश्य थे। इकलौता वर्ग को टैक्स दे रहा था। शूद्र, 3 वर्णों की सेवा करने का और अपने वंचित रखा गया था शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों को द्विज आपसे पूछा गया है, द्विज किनको बुलाते हैं? द्विज किनको बुलाते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के तीनों के समूह को द्विज कहते हैं। शूद्रों को उपनयन संस्कार से वंचित रहे, यहीं पर सामाजिक भेदभाव की शुरुआत हुई। उपनयन संस्कार क्या होता था? शिक्षा के लिए शुरुआती क्षण होता था, शिक्षा के लिए प्रवेश करने वाला संस्कार। ब्राह्मणों की स्थिति की बात करें इस काल में, ब्राह्मणों की स्थिति कैसी थी? यज्ञों की बढ़ती महत्ता से क्या ब्राह्मणों की शक्ति में विस्तार हुआ? क्या हुआ? ब्राह्मणों की शक्ति में विस्तार हुआ। ऐत्रेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख था। क्या ऐत्रेय ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख था? केवल वैश्य कर चुकाते थे, जब ब्राह्मण वैश्यों के करों से जीवन यापन करते, केवल वैश्य लोग ही थे कर चुकाते थे। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय क्या वैश्यों के करों से जीवन यापन कर रहे थे? बोला ना, केवल वैश्य। और ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या? ऐत्रेय ब्राह्मण में ध्यान रखना, ऐत्रेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है चारों वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। बात करें महिलाओं की स्थिति में, तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई। अब शिक्षा और धार्मिक कार्यों से उनको वंचित कर दिया गया। जहाँ पर उनको शिक्षा थी, देखा था ऋग्वेदिक काल में गार्गी जैसी महिलाएं थी, जो कि विदुषी महिला थी, बट बहुत कम विदुषी महिला मिलेंगी। वहाँ पर पति के साथ यज्ञ में भाग लेती थी, ठीक है, निर्णय करती थी, पर अब भाग ले भी रही होंगी, नहीं भी ले रही होंगी। अब स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार बंद कर दिया, शिक्षा के संस्कार। ऐत्रेय ब्राह्मण पुत्री को कृपण अभागी कहा गया। ये पूछा क्या आपसे? इसमें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ में पुत्री को कृपाण कहा गया, अभागी, कृपण, अभागी कहा गया, यार कृपणा कहा गया, अभागी कहा गया। फिर भी कुछ विदेशी गार्गी, मैत्रेय, वेदवी, कास्तिनी जैसी प्रसिद्ध महिला आपको देखने उत्तर वैदिक काल में देखने। अब महिलाओं को संपत्ति और सभा में भागीदारी का अधिकार समाप्त हो गया। संपत्ति और सभा में, अब देखो सभा, समिति, विदत और गण आपने देखी थी ना, वहाँ पे क्या सभा में और आपकी विदत में महिलाएं भाग ले रही थी, बट समाज से आपका काम चला गया इनका। गोत्र व्यवस्था की शुरुआत होती है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र सिस्टम चालू होता है। वो सिस्टम चालू होता है। गोत्र का अर्थ क्या होता है? वयस्था, जहाँ पर एक कुल का गोधन रखा जाता है। द टर्म गोत्र ओरिजिनली मीन्ट अ प्लेस वेयर अ क्लैन्स कैटल्स वर केप्ट। बाद में इसका अर्थ क्या हुआ? किसी मूल पुरुष के वंशज, क्या किसी मूल पुरुष के वंशज, ठीक है ना? तो आप अपनी फैमिली का टी चार्ट बनाते हैं ना, वही चीज में आ रही है कि इसका गोत्र होगा, वही इन सबका गोत्र होगा, ठीक है ना? शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत कहाँ से होती है इसकी? एक सेकंड, क्लास बंद हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है।
अब वो छोटी क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, बाई चांस आवाज़ में दिक्कत है ना, 5-10 मिनट ही आपको झेलनी पड़ेगी। आपको लंबी नहीं झेलनी पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक है? चलो आगे बढ़े हम लोग। आश्रम व्यवस्था, तो सर्वप्रथम सवालोपनिषद में 4 आश्रम का वर्णन मिलता है। कहाँ पे देखो याद रखना, सवालोपनिषद में 4 आश्रम कौन-कौन से याद होंगे? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में पहले केवल 3 आश्रम थे। उत्तर वैदिक, अब सुनना यहाँ पे, उत्तर वैदिक ग्रंथ में केवल 3 आश्रम थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और आश्रम, वानप्रस्थ। संन्यास की बात यहाँ पे नहीं होती है, ये याद रखना। संस्कारों की बात करें तो इसका 16 संस्कार की शुरुआत हुई, 16 संस्कारों की शुरुआत हुई, 16 संस्कारों की बात हुई, यहाँ पे याद रखना। वो कौन-कौन से हैं? गर्भाधान संस्कार, एक बच्चे के जन्म पूर्व से लेकर एक व्यक्ति के जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कार सम्मिलित होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन, सीमांतवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। मैं आपको बता दूं, ये अभी जब से आपकी ये वाली सीरीज शुरू की तो इसमें सेकंड टाइम आपको चीज, और आपको एक चीज बता दूं यहाँ पे, कि आप जाओगे ना अपने वीडियो लेक्चर में प्लेलिस्ट में, आपको एक वीडियो मिलेगी, वहाँ पे 16 संस्कारों की बात की गई, डिटेल में की गई। 16 संस्कारों को देख लेना कि इसका मतलब क्या होता है, विद्यारंभ क्या होता है, कर्णवेधन क्या होता है, गर्भाधान क्या होता है, पुष्पवन क्या होता है, सीमांतवन क्या होता है। सोशियोलॉजी वालों के लिए बहुत पूछी जाती है चीज़, है कि नहीं? इनको आप देख लेना एक बारी, पूरा मैंने कराया हुआ है। ठीक है? गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतवन, जातकर्म, नामकरण, निष्कर्म, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, गोदान, समावर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। भाई साहब क्रम से याद होनी चाहिए, है ना? फिर विवाह की स्थिति क्या हो गई? मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकार को उल्लेख, पहले हम कहते थे अनुलोम विवाह देख रहे थे। यहाँ पे 8 प्रकार के विवाह है, कहाँ पर? मनुस्मृति। 4 तो प्रशंसनीय थे, 4 निंदनीय। 4 अप्रूव्ड विवाह कौन से थे जो प्रशंसनीय क्या होंगे? अप्रूव्ड होंगे, तो सहमति के आधार पर किया जाए। नंबर 1 ब्रह्म विवाह, नंबर 2 देव विवाह, नंबर 3 आर्ष विवाह, प्रजापत। पहले 4 कौन-कौन से? इनको मैं याद करा रहा हूँ आपको। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और आपका प्रजापत विवाह। प्रजापत विवाह। ठीक है ना, जी बात कर रहे हैं हम लोग। हिंदी में कौन से? असुर विवाह, असुर विवाह, गंधर्व, पैशाच, राक्षस। असुर, असुर, गंधर्व, पैशाच और राक्षस। ये पहले तो आपको इसी का रखना है कि कौन से प्रशंसनीय और कौन से निंदनीय। पहले तो आपको इसी पैटर्न में रखना है, कौन से प्रशंसनीय और कौन से निंदनीय है। पहले तो इसको याद करना पूरी है, प्रशंसनीय और निंदनीय। इसको आपने याद कर लिया, तो फिर इनकी डेफिनेशन। ब्रह्म विवाह क्या होता है? कन्या का योग्य वर से विवाह, माता पिता द्वारा। क्या कन्या होती है, मेल होती है एंड मेल होता है, योग्य वर होता है, और क्या होता है? योग होता है। ये विवाह क्या होता है? यज्ञ करने वाले पुरोहित से करना। जो यज्ञ करने वाला पुरोहित हो रहा है, पंडित हो रहा है, पंडित से ही क्या कर रहे हैं अपन? पंडित से क्या कर रहा है? विवाह करवा दे रहे हैं। आश्रय विवाह क्या होता है? आश्रय विवाह क्या होता है? यज्ञ हेतु गायों के बदले कन्या देना। क्या? यज्ञ हेतु गाय के बदले में कन्या देना। अब यदि आपको गाय नहीं है आपके पास, आपको यज्ञ करवाना है, तो गाय तो दान में देनी पड़ती है ब्राह्मण को। गाय नहीं है, दान में देना है, क्या करेंगे? आप अपनी से गायों को दान में मांगेंगे यज्ञ के लिए, उनको अपनी कन्या दे देंगे, तो आश्रय विवाह आपका हो जाएगा। प्रजापत, वर स्वयं पिता से कन्या मांगकर विवाह करता है। प्रजापत, वर स्वयं, ये आपकी लव मैरिज होती है ना, लव मैरिज। लव मैरिज वाली नहीं, लड़के लड़की भाग रहे हैं। वर स्वयं पिता से कन्या मांगकर, मतलब यदि आपने प्रेम किया, पुरुष हो, तो आप जाके लड़की के पिता से कन्या का हाथ मांगो। हाँ, वर स्वयं जाता है और कन्या का मांग कर पिता से कन्या का हाथ मांगकर विवाह करता है। असुर उपाय कौन से होते हैं? धन के बदले कन्या अभी देखे ना, पैसों से बदले रुपया, पैसों से बदले खरीदा लोग बोलते ना, पैसों से बदले खरीद तो अपने यहाँ पे एमपी में होता है ऐसा कि भाई शादी में नहीं उड़ जाते हम लोग, वहाँ जाते पिछले लाख हो जाते, वहां से कन्या खरीद कर लाते पैसे देकर। ये गलत चीज है, असुर विवाह में आता है इसका, है ना। गंधर्व में प्रेम या कामना के बस, अब देखो प्रेम तो यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, और प्रेम और काम, अब यहाँ पे प्रेम और कामना अंतर क्या है? प्रेम बिल्कुल पिता की आज्ञा से, परमिशन से कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आप काम दियो, यहाँ पे जा रहे हैं कामना के बस, हमको यही चाहिए, ये बस, है कि नहीं?
मैरिज बेस्ड द म्यूचुअल लव एंड अट्रैक्शन का गंधर्व पैसा अजय विच्छेद करने से बलपूर्वक विवाह करना मतलब जो मानसिक रूप से वो है मानसिक रूप से कमजोर है या कोई महिला सो रही है तो या किसी कोई महिला ऐसी स्थिति जो आपके सामने नहीं आ सकती उससे उसकी जबरदस्ती कर रहे हो आप तो विवाह कर रहे हो पैसाच में आएगा ये ठीक है ना राक्षस में बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके राक्षस वध। याद है रुक्मणी का और कृष्णा का बलपूर्वक किया गया था नहीं वहां पे उनकी परमिशन थी वहां पर आपकी रुक्मणी की परमिशन बलपूर्वक कन्या का अपहरण करना याद है इससे मत जोड़ना कई लोग इसको जोड़ देते हैं कृष्ण को बिल्कुल मत जोड़ना अन्य सामाजिक तो मैत्रेयणी संहिता में तो यहाँ पे आपको 8 बार गाय दिख रहे हैं आपको मनु संहिता में ब्रह्म देव आस प्रजापति असुर गंधर्व पिशाच राक्षस अन्य सामाजिक तत्व में मैत्री संहिता स्त्री दूध दुआ और मदिरा की श्रेणी में रखा गया मैत्रेयणी संहिता यहाँ पे मैत्रेयणी संहिता में महिला को कहाँ पर दुआ और मदिरा की श्रेणी में रखा गया बृहद आरण्यक और छंदो उपनिषद में कहा गया है कि ब्रह्म लोक में सभी समान यहाँ तक कि चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पा सकता है कारण बृहद अरण्यक है आपके बृहद अरण्यक और छांदोग्य उपनिषद इसमें सभी को समान बताया गया याद रखना छांदोग्य उपनिषद समान बताया गया है ठीक है अब आते हैं उत्तर वैदिक काल की राजनीति से भाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग यहाँ तक के लाइक कमेंट शेयर आपको करना है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है कमेंट करना है थोड़ी थोड़ी क्लास पसंद आ रही है कि नहीं आ रहा है पूरी तो बेस्ट ऑफ लोग जय हिंद जय भारत मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में